वक्त की रफ्तार। दिवाकर जी, जरा आप ही ने समझा दीजिए। वो क्या है मामा कि प्रजासत्ताक? ओहो दिवाकर, तुम्हें असल में अच्छी तरह से समझाना नहीं आया। भाई मैंने सारी बात अच्छी तरह से मामा को पहले ही समझा दी है, लेकिन फिर भी अगर डीएम साहब चाहते हैं कि मैं उनके सामने समझाऊं तो ठीक है। देखो मामा, प्रजासत्ताक लोगों तक लेट पहुंचता है, ये बहाना। प्रजासत्ताक लेट नहीं पहुंचता। लेट पहुंचता है। लोगों और मालिकों से आप यही कहेंगे। और मामा यही बहाना बनाकर तुम पेपर को दबा दो। मगर मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दिवाकर, अब तुम समझाओ। भाई मैं इन्हें क्या समझाऊं? अरे भैया, अगर इनका नुकसान पूरा करोगे तभी तो ये किसी दूसरे का नुकसान करेंगे ना। मामा जी, तुम्हारे रोज का कमीशन तुम्हें मिल जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन कमीशन से क्या होगा? कमीशन तो मुझे मिलता ही है, लेकिन प्रजासत्ताक जैसा बड़ा पेपर अगर मेरे हाथ से निकल गया तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो मैं नुकसान पूरा कर दूंगा। लेकिन इससे क्या होता है? आपकी मदद करने के लिए मुझे अपना ईमान बेचना पड़ेगा। उसकी भी कीमत दे दूंगा। मेरे ईमान की कीमत जानते हैं आप? क्या है पूरी? वो तो मुझे भी नहीं पता। मुझे तय करने दो, मैं सोच के बताऊंगा। मामा, बेईमानी का भी अपना ईमान होता है। बेईमानी करनी चाहिए लेकिन ईमान से। लेकिन हम जैसे ईमानदार लोगों से आपने बेईमानी की तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कुछ समझे मामा जी आप? जी समझ गया। जो पैसा नहीं खाते उसे गोली खानी पड़ती है, और मुझे शहीद होने का कोई शौक नहीं। हो जाएगा, अब प्रजासत्ताक लेट हो जाएगा, लेकिन मेरा पेमेंट? वो कभी लेट नहीं होगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। नमस्ते। सुनिए, जितनी जल्दी आपको बाहर जाने की है उतनी जल्दी प्रजासत्ताक को लोगों तक पहुंचाने में मत कीजिएगा। अगर प्रजासत्ताक लोगों तक दोपहर में पहुंचा तो हम खुश होंगे। अगर शाम तक पहुंचा तो हम अति प्रसन्न होंगे, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर प्रजासत्ताक लेट नहीं हुआ तो आपके नाम के आगे लेट लगा दिया जाएगा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है स्वर्गवासी। जाइए। जी। हाँ मल्होत्रा साहब, योगेश बोल रहा हूं। नहीं, पेपर स्टॉक तो डेफिनेटली चाहिए। क्या है कि आजकल हमारी क्वांटिटी बहुत कम आ रही है, इसलिए पुराने स्टॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं। I'll join you very soon. Okay, bye. हाँ मानसी, क्या कह रही थी तुम? हाँ भैया, आप ये 2 फाइल साइन कर दीजिए, अकाउंट डिपार्टमेंट को भेजना है। कौन सी फाइल्स हैं? एड एजेंसीज की। जरा पेन देना। मानसी, आजकल हमारे अखबार में क्लासिफाइड्स इतने कम क्यों हो रहे हैं? भैया क्लासिफाइड्स आ ही नहीं रहे हैं, क्या प्रिंट करेंगे? और कल के कलर सप्लीमेंट में बैक पेज और फ्रंट पेज पे जो कलर ऐड होता है वो भी नहीं था। भैया परेशानी की कोई बात नहीं है, आ जाएंगे सब। लेकिन क्या, व्हाट्स द मैटर? मैं एड मैनेजर मेहता से बात करना चाहता हूँ। भैया मेहता क्या कर सकता है? समाचार वालों ने इलीगली एड्स के रेट्स गिरा दिए और इस बात की खूब पब्लिसिटी कर दी है कि हमारे पेपर की क्वांटिटी कम हो गई, इसलिए वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मगर हमारे जो परमानेंट एडवर्टाइजर्स हैं वो भी। भैया ये बिजनेस है। हाँ मानसी, शायद तुम ठीक कह रही हो, ये बिजनेस ही है। समाचार वाले अपने रेट्स गिराकर एडवर्टाइजमेंट जब छाप रहे हैं तो कोई हमें ऐड क्यों देगा? भैया
देंगे, जरूर देंगे। समाचार कब तक इस तरह नुकसान उठाएगा? मानसी, अगर वो 10 दिन भी और नुकसान उठा गए ना तो सारा मार्केट बर्बाद हो सकता है। इस तरह से तो छोटे छोटे पेपर स्टिक ही नहीं पाएंगे। ये समाचार वालों की कोई मोरालिटी है या नहीं? जाहिर है नहीं है भैया। अगर हम एजेंसीज को और एडवर्टाइजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई स्कीम बनाए तो? कैसी स्कीम? प्रजासत्ताक में ऐड देने पर हम एडवर्टाइजर्स को हमारे बाकी के पब्लिकेशंस में कॉम्प्लीमेंट्री पब्लिसिटी देंगे। इससे प्रजासत्ताक में फिर से बहुत सारे एड्स आने लगेंगे। लोगों को लगेगा कि हमारे प्रजासत्ताक में फिर से एड्स भरपूर आ गए हैं। इसका मतलब है कि हमारा पेपर क्राइसिस से बाहर निकल आया है। और एक बात और, हम हमारे नए वुमेन्स मैगजीन वसुंधरा में ये कॉम्प्लीमेंट्रीज छापेंगे, जिससे हमारी मैगजीन भी एस्टैब्लिश हो जाएगी। मुझे लगता है इससे हमारे एडवर्टाइजर्स काफी अट्रैक्ट होंगे। आपको नहीं लगता? मानसी, लगता नहीं बल्कि मुझे पूरा यकीन है दिस विल वर्क। तुम मेहता से कह के हमारे सारे डिपोज में इमीडिएटली सर्कुलर भिजवा दो। एंड आई मस्ट से मानसी, यू आर अ जीनियस। अच्छा जी। अरे एक मिनट, इधर आओ। क्या है सब? ये कौन सा अखबार दिया तुमने? जी समाचार। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हें कौन सा अखबार देना चाहिए तुम्हें मालूम नहीं है? मालूम है साहब, जब प्रजासत्ताक आता ही नहीं तो हम क्या करें? आता नहीं? हाँ, आएगा तो डाल देंगे। हेलो। हाँ आभा, मंथन। हाँ, गुड मॉर्निंग मंथन। क्या सुबह सुबह क्यों फोन किया? तुम्हारे यहाँ पे अखबार आया है? नहीं, हमारे यहाँ प्रजासत्ताक नहीं देकर गया है, समाचार देकर गया है। कह रहा है कि प्रजासत्ताक तो आ ही नहीं रहा। देखो ना, मेरे यहाँ भी यही हुआ। खैर नहीं, मैं पर्सनली आकर तुमसे बात करता हूँ। हाँ ओके, बाय। मंथन, हमें कोई दूसरी स्कीम सोचनी होगी। ये समाचार वाला दिवाकर जो डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा है ना, इसका मुंह बंद करना होगा। उसका मुंह कल नहीं तो परसों जरूर बंद होगा योगेश। वो कैसे? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि समाचार इस लड़ाई में बहुत बुरी तरह से पिटने वाला है, और इतनी बुरी तरह से पिटेगा कि कल को लोगों को यह भी याद नहीं रहेगा कि समाचार नाम का अखबार था भी या नहीं। You are right. झूठे का मुंह तो काला होना ही है। आभा, आप ये फाइल देख लीजिए। अरे ये फाइल तुम क्यों लेकर आई हो? स्टाफ कहाँ है सारा? भैया मुझे ही लानी थी, आप इसे देख तो लीजिए। क्यों, क्या हो? मानसी, ये तो रिटर्न पेपर्स के चालान है, मेरे पास क्यों लाई हो? भैया गोडाउन के बाहर टेम्पो खड़ा है, 95% पेपर वापस आ गया है। What? क्या? God, how is it possible?
तुम्हारा कहने का मतलब है कि 40 साल पुराना प्रजासत्ताक किसी ने खरीदा तक नहीं? माय गॉड, ये हो ही नहीं सकता। समथिंग इज फिशी। आज ना तो मंथन के घर में पेपर आया है ना मेरे घर में। हाँ, और जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि ये पेपर तो आता ही नहीं, बंद हो गया। क्या? लेकिन पेपर तो वक्त पर पहुंचाया जा रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। डेफिनेटली पेपर को दबाया जा रहा है। राइट, ये पॉसिबिलिटी तो जरूर है। एग्जैक्टली, कोई ना कोई कड़ी जरूर खराब है और हमें इस बात का पता लगाना होगा। सर, आप फिक्र न करें, मैं और मंथन ये काम करेंगे। हाँ योगेश, ये काम तुम हम पर छोड़ दो। उस आदमी को तो पकड़ना ही होगा जो ये जलील हरकत कर रहा है। चुड़ा, ये काम अभी से शुरू करें। हाँ योगेश, मैं मंथन। ओके सर। भैया, अब क्या करना है? पेपर्स एक्सेप्ट करने हैं या? मानसी, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। पेपर्स हमारे हैं, इसलिए हमें उन्हें स्वीकारना ही होगा। नमस्ते मामा जी। अरे आभा, नमस्ते। आओ आओ मंथन, बैठो। क्या बात है, आज आप लोग मेरे यहाँ? बस यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आपसे मिल ले। एकदम सही सोचा आपने। रमेश, चाय लाना। नहीं नहीं, हम लोग चाय पीकर आए। अरे फिर पी लो यार। आभा, वैसे तो तुम मेरे यहाँ कभी आती नहीं, आज आए हो तो जरूर कोई काम होगा। बोलो, क्या काम? मामा जी हम ये जानना चाहते थे कि प्रजासत्ताक लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा। किसने कहा ये आपको? पेपर्स तो बिल्कुल पहुंच रहे हैं। लेकिन मेरे घर तो नहीं आया और आभा के घर पे भी नहीं पहुंचा। क्या बात है मंथन की पेपर्स की क्वांटिटी इतनी कम है कि कभी कभी कुछ एरियाज में पेपर्स पहुंचते ही नहीं, और कभी कभी तो पेपर्स इतने लेट हो जाते हैं कि हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शिकायत का और मौका नहीं मिलेगा आपको। मामा जी, क्या सचमुच ऐसा है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मुझ पे विश्वास नहीं? ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली आप हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अखबार सही समय पर नहीं पहुंच रहा है तो हम आबे के पास आते, इसलिए हम लोग। देखिए, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप इस तरह से मत सोचिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। चाय पी के जाते? नहीं नहीं, फिर कभी। अच्छा मामा जी, नमस्ते। नमस्ते। सी यू। इस बात से तो मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ। उनका ये कहना है कि हमारे पेपर कम पढ़ते हैं। हम लोग इतने सारे अखबार छापते हैं तो कम पढ़ते हैं। मैं अपनी फाइल तो वहीं भूल गई। एक मिनट आए। जल्दी लाओ, यहीं वेट कर रहा हूँ। हाँ आइए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। ओहो, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए मधुकर जी। अभी अभी प्रजासत्ताक के मेजर रिपोर्टर्स मेरे यहाँ आए थे। उन्हें मैंने कुछ ऐसी वजह बताई है कि कोई हम पर कभी शक नहीं कर सकता। हाँ हाँ,
नहीं, वो समझेंगे कि पेपर्स अगर नहीं पहुंचते तो वो उनकी गलती है, मेरी नहीं। हाँ हाँ हाँ, और रिटेलर से मैंने कह दिया है कि प्रजासत्ताक तो सूरज की किरणों से पहले निकलता ही नहीं, वो तो कड़ी धूप में निकलते हैं। आभा, मेरी बात तो सुनो आभा। अब कहने सुनने को बाकी क्या रह गया है मामा? जो कुछ भी सुनना था मैंने आप ही की जुबान से सुना। क्लासिफाइड्स में कोई प्रोग्रेस हुआ? डेफिनेटली डैड, मानसी की स्कीम वर्कआउट हो रही है, लेकिन आज फिर 90% पेपर्स वापस आ गए। लेकिन इसका रीजन क्या है, कुछ मालूम पड़ा? पता नहीं कुछ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आओ। एनी प्रोग्रेस? सर रुको मंथन, मैं ही बताती हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? सर, ये बड़े शर्म की बात है कि जिसकी वजह से पेपर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा वो कोई और नहीं, हमारे मेन स्टॉकिस्ट मिस्टर सक्सेना ही है। व्हाट? आभा, तुम्हारे मामा जी ये? हाँ, बदकिस्मती से वो मेरे मामा जी हैं। पर सक्सेना ने किया क्या है? सर, सक्सेना डीएम और उनके आदमी के साथ मिल चुका है। हमारा अखबार तो सही वक्त पर पहुंच जाता है, लेकिन सारे रिटेल डीलर्स का यह कहना है कि हमारा अखबार सूरज की किरणें निकलने के बाद पहुंचता है। व्हाट रबिश ही इज टॉकिंग। अरे सुबह 6 बजे से पहले अखबार पहुंच जाए, इसलिए रात को 2:30 बजे हम पुणे से भेज देते हैं, और वो कह रहे हैं कि अखबार टाइम पर नहीं पहुंचता। कैसे मर मर के हम काम कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। घड़ी की सुइयों की तरह हम लोग घूमते रहते हैं सब वहां, और बकवास कर रहे हैं लोग। योगेश, सक्सेना को बुला, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। डैड, उससे बात क्या करनी है, उसे निकाल बाहर कीजिए आप। योगेश, कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं सक्सेना से बात करना चाहता हूँ। ऑपरेटर, सक्सेना को बोलो कि कल सुबह मुझे घर पे मिले। राभा, मानसी ने तुम्हारे लिए 2 फाइलें तैयार की हैं, तुम उन्हें लेकर पुणे चली जाओ। ओके सर। ओके सर, गुड। Yeah, right now I'm leaving for Pune. Yeah, I can collect those files. मंथन ले लेगा? Okay? Yeah. Okay. Yeah.